ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी डिलीवरी यहाँ होगी कि ससुराल होगी। तो जो भी मेरे पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि इसको भी खीरा खाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। तो आज मतलब मैं ठीक हूँ, अब काफ़ी ठीक हूँ। मतलब मेरी चीक्स भी ठीक है, जुकाम भी ऑलमोस्ट ठीक है। मतलब मुझे छींकी भी नहीं आ रही है, मिक्सी चल गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी मेरे लिए कितनी मेहनत करती है सुबह सुबह। तो यहाँ मम्मी मेरे लिए अनार छील दिए और बना रही है चुकंदर सॉरी चुकंदर का जूस। तो सुबह सुबह मम्मी इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, ये खा ले वो खा ले। सबसे पहले मैं खा लेती हूँ मेरे अनार, फिर जूस पीऊँगी। हाँ, तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। मतलब जुकाम में फ़ायदा तो है लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो सुबह उठते मम्मी है ना मेरे लिए अनार छील देती है, मेरे लिए चुकंदर का जूस बना देती है। मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि एक दिन चुकंदर का जूस पीती हूँ और एक दिन बादाम का जूस पीती हूँ। मतलब बादाम वाला दूध पीती हूँ। तो मम्मी कभी दूध बनाती है और आपको पीछे टाइम भी दिख रहा होगा, 10 बज गए, क्योंकि मैं 9:30 पौने 10 तक आराम से उठती हूँ। तो मम्मी अपना काम छोड़ के पहले मेरे लिए ये सब काम करती है ताकि मैं थोड़ी हेल्दी रहूँ। तो अब मैं खा लेती हूँ। और वैसे अब मुझे ससुराल जाना है 1-2 दिन में, 1-2 दिन, आज की तारीख हो गई, 1-2 दिन, 3-4 दिन में जाना है। तो मुझे उसकी भी पैकिंग करनी है। बहुत सारे काम है यार, लेकिन है ना, काम बहुत सारे, लेकिन अभी आलस आता है। बस ऐसा लगता है कि आराम से सोऊं और मैं सोती रहती हूँ सारा दिन। तो अभी पहले मैं अनार खा लेती हूँ, मम्मी डांटेगी भी। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि है ना मेरे को डॉक्टर ने वैसे बोल रखा है पोछा लगाने के लिए, लेकिन पोछा मम्मी मेरे से लगवाती नहीं है। तो मैं बस ऐसे मतलब एक बार एक्सरसाइज के लिए ना झाड़ू लगा लेती हूँ। और वैसे मैं कोई ऐसे डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू नहीं लगाती हूँ कि मुझे जोर आए और बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे लगा के फिर मम्मी उसके बाद में और अच्छे से लगाते हैं। तो बस मैं ऐसे ऊपर ऊपर झाड़ू लगाती रहती हूँ। और मैं दिन में झाड़ू इसलिए लगाती हूँ क्योंकि शाम को तो क्या होता है कि खाना खा के इवनिंग में मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ, तो मतलब वो सही रहता है। लेकिन अब सुबह के टाइम पे दोपहर मतलब धूप रहती है और फिर इतनी वॉक होती भी नहीं है मुझसे। तो इसलिए मैं सोचूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, और एक्सरसाइज भी थोड़ी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाती हूँ। और मेरे पास काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है क्या, तो प्लीज़ आप इसके बारे में बता दो। तो आगे आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं। तो इसके लिए आपको व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा और बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने किया है बैंगल कलेक्शन शूट, और जिसने भी मेरा बैंगल कलेक्शन नहीं देखा हो तो जल्दी से जाओ और फटाफट से जाके देखो और उसको खूब सारा प्यार दो। पास है ना एक ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि आप ना नए शॉर्ट्स वीडियो बनाया करो डांस के। तो देखो, मैं ज़्यादा हैवी डांस तो भी कर नहीं सकती, लेकिन हल्की फुल्की स्टेप वाला कर सकती हूँ। तो मैं सोचूँ कि मैं तैयार हो रखी हूँ, तो क्यों ना 1-2 शॉर्ट्स बना लूँ उस, क्योंकि आप लोगों को भी नई चीज़ें देखना पसंद है यार, पुरानी पुरानी कब तक देखोगे। और आज है ना मैंने काजल लगाया है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि है ना आप काजल भी लगाया करो, आप बहुत सुंदर लगते हो। मतलब आज मैं सारी सब्सक्राइबरों की डिमांड पूरी करने में लगी हुई हूँ, तो इसलिए आज मैंने काजल लगाया है। वैसे मैं पहले बहुत भर भर के काजल लगाती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया और आज लगाया वापस। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी यार, सोऊंगी। मैंने खाना खाया तो मेरे को नींद। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। मतलब ये मेरे हाथ में खीरा है और मैं खीरा खा रही हूँ, और पीछे देखो, मतलब मैं जिस कमरे में जाऊँगी ना उस कमरे में पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि इसको भी खीरा खाना है।
हम्म नहीं, खीरा खाना है। तो अभी जब तक मैं इसको इसमें से खीरा नहीं खिलाऊंगा ना, तो ये मेरे पीछे से आएगा। ये देखो कैसे खाए। जा टमाटर खा ले मम्मी के पास, जा जा। और अब देखना ये टमाटर भी खा लेगा और मैं खीरा खाते रहूँगा, तो मेरे पास खीरा भी खाएगा आके। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और अब देखना हो जाएगा। इतना वो है ना ये खीरा, लगता बच्चा है ना। क्या खीरा खाना है? खीरा खाना है तो पता है ये चैन, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद भी आती रहेगी ना। मैं देखो बात आप लोगों से, लेकिन इसकी नज़र खीरे पे, मतलब है ना, इसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद भी आती रहेगी ना, और मैं खीरा खाती हूँ तो ये उठ के आ जाता है। खीरा, एप्पल, टमाटर, ये इसके फेवरेट है, आलू भी। तो ये देखो अब भी इसकी नज़र खीरे पे, ये मुझे खिला क्यों नहीं रही है। तो मुझे ना इसको आधा खीरा खिलाना पड़ेगा, तभी मेरे पेट में अंदर अच्छे से जाएगा, नहीं तो ये मुझे गाली देगा, बोले कि तूने अकेले खा लिया, मुझे नहीं खिलाया आज। आपको खीरा खाना है? खीरा खाना है आपको? लो खीरा खा लो। तो मैं इसको काटती हूँ, फिर देती हूँ इसको। मम्मी चक्कू लेके आओ जाओ। एवरीवन, इट्स अ नेक्स्ट डे। तो अभी मैं आई हूँ मेरे इस रूम का थोड़ा सा हुलिया ठीक करने के लिए। मतलब ऐसा होता है कि या तो मैं मतलब मम्मी के आती हूँ तब इस रूम की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, और या फिर मैं वापस ससुराल जाती हूँ तब इस रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि कैसे सब फैला पड़ा है। और ना मेरे को इतने सारे काम है, लेकिन मेरे से पता है एक भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन करना भी पड़ेगा यार, क्योंकि अब सिर्फ है ना 2 ही दिन बचे हैं जाने के, और फिर जाना तो है ही। तो इसलिए अब मतलब मुझे जो ड्रेसेस लेके जानी है, मुझे वो सब पैक करनी है। ये बैंगल कलेक्शन वाला मतलब जो मैंने बनाया था वीडियो, तो उनको मेरे को सही जगह रखना है। और मेरे को पर्स कलेक्शन, मतलब बैग कलेक्शन शूट करना है, और भी मतलब बहुत सारे काम है यार। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पीछे से दिवाली की सफाई करेंगे, तो मतलब मैं मेरा सामान तो एक जगह सही से रख जाती हूँ, वो ज़्यादा सही है। तो मैं आपको मेरे रूम की हालत दिखाती हूँ। तो ये देखो, मतलब आज मैं ये ड्रेस पहनती, तो ये भी ऐसे पड़ी है, मुझे पैक करनी है। वो सारी ड्रेसेस मेरे को मेरी पैक करनी है। और इधर ये सब भी फैला पड़ा है, तो ये सब भी मुझे समेटना है। मतलब यार बहुत ज़्यादा काम है। और आप लोग सोचोगे कि ये रूम कैसे, मतलब इसमें एक साइड बेड, एक साइड बक्सा, बट अभी है ना ये रूम ऐसा ही है। लेकिन मैं मेरी डिलीवरी से पहले इस रूम को अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि सर्दी है, और सर्दी में पता है ये वाला रूम ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मेरी डिलीवरी के टाइम तो सर्दी है, तो मैं सोचूँ कि इसी रूम में रहने का। और फिर वैसे तो दूसरे रूम में रहने का सोचूँ, क्योंकि उसमें लेट बाथ अटैच है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। वैसे मैं भी सब सोच रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी डिलीवरी यहाँ होगी कि ससुराल होगी, तो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे इस रूम को सही से सेट करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि डिलीवरी से पहले मैं कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद में तो मुझे 2-3 महीने टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले मैं मेरा ना ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैं मेरा सामान पैक करी थी, और पता है चाहे मैं ससुराल 2 दिन के लिए जाऊँ, चाहे मतलब वैसे मैं इस बार ससुराल ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी है ना मेरे को अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। और वैसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हर बेटी के साथ होता है अपना पेरेंट्स का घर छोड़ने में, क्योंकि ऐसा होता ही है यार कि चाहे आप ना 2 दिन के लिए जाओ, चाहे आप 10 दिन के लिए जाओ, लेकिन आपको अजीब सा लगता ही है। और पता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ अपना सामान पैक करते टाइम पे, लेकिन बस वो ये कि मैं अपना इमोशनल पन किसी को दिखा नहीं सकती, क्योंकि मम्मी को दिखाती तो फिर मम्मी और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो मम्मी के सामने मैं हमेशा चिल रहती हूँ कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ ये सब मैं मेरा सामान सेट कर रही थी डेली रूटीन का, और फिर उसके बाद में मैंने मेरे बैग्स निकाले थे, क्योंकि मेरे को बैग कलेक्शन शूट करना था। वैसे मेरे को करना तो वहीं था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं था, और ट्राइपॉड से इतने अच्छे से शूट हो भी नहीं पाता है, क्योंकि डिटेल में मतलब
बताया नहीं जा सकता ट्राईपोड पे, तो इसलिए तो मैं ये सारे बैग ससुराल ले गई थी और मेरे पास इतने ही बैग नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और भी बैग्स हैं। तो मैं देख रही थी कि इसमें सारे बैग्स हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद मैं मेरा कुछ सामान वामान सेट कर दी। वैसे है ना, मैं मेरा सामान हमेशा बिखर के रखती हूँ, लेकिन मैं जब भी ससुराल जाती हूँ तो मैं अपना सामान सेट करके जाती हूँ, क्योंकि मम्मी के पीछे से फिर वैसे ही बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं अपना सामान हमेशा सेट करके जाती हूँ। और मैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं सामान सेट कर रही हूँ, शेरा मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता है। इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रही है, तो मैं ये मेरे को हमेशा दिखता ही रहता है। और उसके बाद में मैं शाम को बैठ के करी थी मेरे कपड़े पैक, मतलब जो बेस मुझे लेके जाने थे। तो ये सब मैं आपको इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मतलब मैंने पैक कर लिए थे, लेकिन कुछ में बिंदी के पत्ते और कुछ और चीज़ें मतलब डालनी थी, तो वो करी थी। और शेरा को देखो मुझे बैठ के कैसे देख रहा है। तो मैंने मेरे सारी ड्रेसेस पैक कर ली जो मैं लेके जाऊंगी। और तो ड्रेसेस तो पैक हो गई है, और मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में नहीं दिखाया है, मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या ड्रेसेस मैं लेके जा रही हूँ। और है ना, मतलब कि मैंने सारी ड्रेसेस, पता है अभी तक जब मतलब मैं गई हूँ ना ससुराल, दूसरी बारी मैं सीख लेके जा रही हूँ, क्योंकि एक बार गणगौर पे और अभी सावन से तो मैं यही हूँ, तो मैं अब सीख लेके जाऊँगी। मतलब दोनों बार पे है ना, मैंने एक भी सूट है ना बाहर से नहीं ख़रीदा है। मतलब ऐसे होता है ना कि आप ससुराल जाते हो तो आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, कि ससुराल जा रहे हो तो नई ड्रेस लानी पड़ेगी। मेरे पास एक्स्ट्रा में इतना स्टॉक था कि मेरी 2 बार की सीख तो निकल गई है, और तीसरी बार की सीख भी निकल जाएगी आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो, आप देख सकते हो पीछे सूट ड्रेसेस, तो है ना तीसरी बार की सीख भी इन ड्रेस में निकल जाएगी। लेकिन आई थिंक है ना, इस बार तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो मतलब बेबी हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर नई ड्रेसेस लेनी पड़ेगी, तो इसलिए। तो और जैसा कि मैंने आपको इस व्लॉग के बीच में बताया था कि मैं इसमें रिवेल करूँगी कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत कमेंट आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, यूट्यूब पे बहुत कम आते हैं। इंस्टाग्राम पे सब लोग बोलते हैं आपने बताया नहीं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, प्लीज़ बता दो। तो मेरी कोई ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। पता है, मतलब मेरे को पता नहीं, मेरा पेट देख के सब ऐसे बोलते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी, बट है ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंगल बेबी है। और पता है, मैं तो सोचती हूँ कि मतलब सिंगल में मैं इतना परेशान हूँ, अगर ट्विंस होते तो मैं कितनी ज़्यादा परेशान होती। तो ये वाली चीज़ें, और ट्विंस में पता है मतलब डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारी फैमिली में मैंने एक दो से सुना है कि परेशानी होती है। तो अब आप लोगों का वहम दूर हो गया होगा कि मेरी कोई ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंड यहीं करने का, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे सीख वाले ड्रेसेस। वो शायद नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ का भी हो सकता है और ससुराल का भी हो सकता है, नो आइडिया, क्योंकि अब ससुराल जाने में सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो इसलिए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।